गुड आफ्टरनून छात्रों। मैं आपका शिक्षक दीपक सिंह। और ये ट्रांजिस्टर आपका फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर जब 8 को स्कूल खुलेगा तो मैं आपको ट्रांजिस्टर पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा। 5 नंबर का ये सवाल निश्चित रूप से आपने 2019-20 के पेपर में देखा भी है कि ये क्या होता है, कार्यविधि कैसे होती है, तो इसके बारे में पूछा गया है। और परिपथ बना दीजिए। तो ये इससे 1-2 नंबर के सवाल भी, और 4 नंबर 5 नंबर का तो इसका परिपथ बनाने वाला आता ही है। और ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पेपर 3 में, पेपर 4 में ये है। तो पेपर 4 में भी ये 5-7 नंबर का क्वेश्चन अच्छा इसमें से नंबर उठता है। तो आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर को कई लोग रेडियो समझ लेते हैं, तो बेसिकली ये रेडियो होता नहीं। मैं क्लास में आपको 8 तारीख को डायोड भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर को भी दिखाऊंगा। तो बस आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लें, और तो निश्चित रूप से कोई भी चीज़ समझी जा सकती है। देखिए ट्रांजिस्टर, और इसमें अब मैं आपको आराम से पढ़ के बता देता हूँ, जिस तरह से आप लोग भी घर में पढ़ सकते हैं। कि ये 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, आप यहाँ देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं। ये जॉन साहब थे, वाल्टर साहब थे और विलियम साहब थे। इन्होंने तीनों अमेरिकन थे, और इन्होंने प्रयोगशाला में ठोस पदार्थों की विशेषताओं पर अच्छा अध्ययन किया, और यह पता लगाया कि ठोस पदार्थ में भी एम्प्लीफिकेशन हो सकता है। मतलब एम्प्लीफिकेशन मतलब किसी भी धारा को या सिग्नल को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज को अप डाउन करता है, और ट्रांजिस्टर जो होता है ये सिग्नल को बढ़ाता है। इसलिए इसे एम्प्लीफिकेशन इसी के द्वारा संभव होता है, ट्रांजिस्टर के द्वारा ही। ये एलईडी बल्ब में भी आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा खोज इन्होंने किया, इसी के कारण 1956 में इन तीनों वैज्ञानिकों को इसी के कारण जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और इसके आ जाने से ट्रांजिस्टर के सारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है आपको सब बदल गए। और इसकी अगर खासियत आप देखें तो अगर पूछ ले 4 खासियत, तो छोटा है, वज़न भी कम है, सस्ता है, दुनिया में मतलब ट्रांजिस्टर में हीटर फिलामेंट की तो आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम ऑपरेटिंग वोल्टेज पर काम करेगा, और कम पावर की खपत होती है, और ये शाख प्रभाव से मुक्त होता है। अब दूसरा ये कि इसका नाम ट्रांजिस्टर कैसे पड़ गया। तो खोज के समय वैज्ञानिक देखिए अक्सर ऐसा ही नाम ले रखते हैं कि जो जैसा उसका काम वैसा उसका नाम। तो इसमें फॉरवर्ड बाय इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में। तो खोजने की तरीका इनका यही था कि 2 पीएन जंक्शन होंगे, क्योंकि पी एन पी अगर बनाएंगे तो 2 जंक्शन बन ही जाएंगे, एक एन पी फिर एन आएगा। तो दोनों में एक फॉरवर्ड बायस रहेगा जो मैंने आपको पीएन संधि में पढ़ाया, और दूसरा रिवर्स बायस में रहेगा। तो इस तरह से ये तो पहले फॉरवर्ड बायस वाले का जो रेजिस्टेंस कम माना जाए होता है, और रिवर्स बायस वाले का अधिक होता है। ये भी एक आपको 1 नंबर में आ सकता है। तो ये चीज़ इस तरह से ट्रांजिस्टर में अधिक रेजिस्टेंस वाला जंक्शन सिग्नल को जाने से रोकता है। तो इस तरह से आप अगर इसमें देखें तो एक तरह से अगर एक शब्द में कहा जाए तो ट्रांजिस्टर ट्रांस प्लस ईस्टर। ईस्टर का मतलब हो जाता है ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं सिग्नल को, और रेजिस्टेंस उसमें प्रभाव डाल रहा है। तो इसी को दोनों को जोड़ के ट्रांजिस्टर आपका नाम बना दिया गया। और एक लाइन में अगर इसकी परिभाषा दें तो कह दें आप, पी तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी वह युक्ति जो ट्रायोड बाल्ब, पहले ट्रायोड बाल्ब था, शीशे का बाल्ब था। तो पुराने ज़माने में तो खैर उतना, अब तो टीवी में लगाना मुश्किल हो जाता, फूट जाएगा। और ट्रांजिस्टर मैं आपको दिखाऊंगा बहुत छोटा सा होता है। तो इसी युक्ति को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। और ट्रांजिस्टर यह भी कह सकते हैं या ट्रायोड भी कह सकते हैं। तो पीएन जंक्शन के साथ ही अगर एन टाइप का जर्मेनियम, पीएन जंक्शन संधि है आपके पास, तो अगर एन टाइप का जर्मेनियम की परत जोड़ दिया जाए इसके अंदर तो एन पी एन ट्रांजिस्टर बनता है। और यदि पीएन जंक्शन के साथ पी टाइप का जर्मेनियम की परत जोड़ दिया जाए तो आप देखिए यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाता है।
तो एनपीएन बनेगा आपका एन टाइप के जर्मेनियम जोड़ने से, और पीएनपी बनेगा आपका पी टाइप के जर्मेनियम के ठोस को इसमें जोड़ने से। और ये ट्रांजिस्टर का केंद्रीय भाग जो आपका, इसमें 3 टांगे हैं, डायोड में 2 हैं तो ट्रांजिस्टर में 3 हैं। तो इसमें जो एक भाग बेस हो कहलाता है, दूसरा संग्राहक जिसे कलेक्टर सी से हम दिखाते हैं, आगे चैप्टर में और क्लियर होगा पेज में, अभी एक ही पेज है का। दूसरा जो है, एक तो कलेक्टर मतलब कि सिग्नल को कलेक्ट करने वाला, और एक होगा आपका एमीटर जो कि इमिट करेगा मतलब सिग्नल को बाहर भेजेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह ही प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह से आप जैसे माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, लाउड स्पीकर में आप एम्पलीफायर बीच में लगाते हैं तो बोलते धीरे से हैं, माइक में फिर वो एम्पलीफायर में जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर वही काम करता है कि लाउड स्पीकर में आपकी आवाज़ को बढ़ा देता है। वहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं इसके लिए एमीटर तथा बेस जंक्शन, एमीटर और बेस को हम कॉमन देखें फॉरवर्ड बायस में रखते हैं वोल्टेज पे, और जब बेस कलेक्टर आपको रिवर्स बायस वोल्टेज पर रखा जाता है। तो ये इस तरह से एम्पलीफिकेशन में एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा काम करता है, और इसकी हम क्रिया विधि भी आगे पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ ये जाना कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये आया कहाँ से, इसके वैज्ञानिक कौन थे, और इसके अंदर ये कैसे पीएन बन जाता है, पीएनपी कैसे बन जाता है, और इसका दूसरा नाम ट्रायोड भी है, और इसकी परिभाषा भी एक लाइन की आपने जान ली, और इसका नाम कैसे पड़ा, और इसके अंदर बहुत बड़ी क्रांति आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत से उपकरण बदल गए इसके आ जाने से। क्योंकि जो शीशे वाले थे सब, ये छोटा सा सॉलिड आप क्लास में देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, इसके आ जाने से शीशे वाला सब चीज़, जैसे एलईडी वाला टीवी है आपका, बड़ा वाला गायब हो गया, अब एलईडी चल रहा है। तो उसी तरह से एक बड़ी क्रांति आई ट्रांजिस्टर के आ जाने से। ये आपके एलईडी बल्ब में भी आपको, अगर अच्छा एलईडी बल्ब है तो उसमें ज़रूर मिलेगा। तो छात्रों, आज इसी एक पेज पर हम रहते हैं, और दूसरा पेज देखेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे एक एक पेज को। ये फिजिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का चौथा पेपर है। जो रेडियो एंड टीवी के छात्र हैं उनके लिए ये 4th पेपर है। तो ये इम्पॉर्टेंट पेपर मैं उन्हीं के ही बुक से लेके पढ़ा रहा हूँ। तो कभी जो मुझे तो टॉपिक चाहिए, चाहे फिजिक्स के बुक से ले लूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक से ले लूँ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक से है। तो है आप फिजिक्स में भी, मैं फिजिक्स की क्लास में आपको इसको इसी तरह से बताऊंगा। तो ट्रांजिस्टर का परिचय आज हो गया, और छुट्टियों में हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि ट्रांजिस्टर को इस तरह से पढ़ लें, और फिर क्लास में भी एक बार पढ़ लें, तो फिर हमेशा के लिए हो जाएगा ये। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, ज़्यादा हो गया हो तो माफ़ करिएगा। और अगर 4 सालों से मेरे इस पर प्रयास मैं कर ही रहा हूँ आप लोगों को अच्छी चीज़ देने का, अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा, और कुछ अगर नहीं ठीक लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसके अंदर कि सर थोड़ा आप इस तरह से करिए। देखिए, मुझे एडिट करना नहीं आता, मैं ये सब नहीं करना चाहूँगा कि कोई चीज़ एडिट करें, कट करें, उसमें कॉपी इधर उधर करके मिला के एक वीडियो आपको बढ़िया बना के दें। मैं टीचर हूँ, मेरा काम जो आया एक पेज बढ़िया से आपको क्लास में बताया। माइक्रो टीचिंग में पढ़ाता ही हूँ, क्लास में आपको पूरी क्लास भी पढ़ाता हूँ। तो यही चीज़ यूट्यूब पर भी हम छोटी चीज़ माइक्रो टीचिंग भी एक पेज में भी पढ़ा सकते हैं, और पूरे पेज को अगर पढ़ाएं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, एक एक पेज ही पढ़ें हम लोग। आज हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के बारे में पूरी तरह से जान लिया, और इसमें आपको जो छोटे पेज हों आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको और भी अच्छी तरह से पढ़ लें। किताब की बहुत आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें आप पढ़ लें। और जो ना समझ में आए क्लास में, तो मैं हूँ ही आपके साथ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और भी ट्रांजिस्टर का परिचय हो गया, और इसकी परिभाषा। तो ये रेडियो टीवी रंगीन टेलीविज़न क्लास 11 की किताब से था। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।